हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो लास्ट टॉपिक करवाया था ये कुछ फॉर्मुलेस थे, ठीक है। एंड रिगार्डिंगली कि F1 जनरेशन के अंदर जब भी हम क्रॉस करेंगे और स्पेसिफिकली हमारे को कुछ स्पेसिफिक जो ट्रेट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट का एलिलिक पेयर है वो क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले बात करते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, टॉल को ड्रॉफ के साथ क्रॉस कराया, मुझे F1 जनरेशन क्या मिलेगी? हाइब्रिड टॉल। मैंने यहां क्या करना है, हाइब्रिड टॉल को उसी के पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर दिया, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? या फिर मैंने किसके साथ क्रॉस कर दिया? प्योर टॉल के साथ क्रॉस कर दिया, मुझे क्या मिलेगा? मिलेंगे तो टॉल, बट दो अलग अलग तरह के एलिलिक पेयर। तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। जब मैं बात करूंगा किसके रिगार्डिंगली? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? ये हम ये पता लगाने के लिए करते हैं विद अ डोमिनेंट फिनोटाइप टू रिसेसिव इंडिविजुअल के हम क्रॉस करेंगे। बेसिकली टेस्ट क्रॉस का फायदा क्या है, ये हमें क्या बताता है? हेल्प टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट पेरेंट। ये डोमिनेंट पेरेंट का हमें क्या बताएगा? जीनोटाइप। इसके लिए हम क्या क्रॉस करते हैं? जो भी हमारे पास क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, उसे किसके साथ क्रॉस कराएंगे? इट्स रिसेसिव ट्रेट। ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर मैं एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, देखो इसके केसेस कैसे सीखने हैं। प्योर टॉल है, उसे मैं क्रॉस कराऊंगा किसके साथ? इसका रिसेसिव क्या होता है? ड्रॉफ। हमें F1 जनरेशन क्या मिलेगी? लेकिन हमें कैसे पता? बाहर थोड़ी ना नजर आ रहा होगा हाइब्रिड टॉल है। हम क्या मेंशन करेंगे? हम तो ये बताएंगे ऑल आर टॉल प्लांट बोर। भाई जितने भी प्लांट का जन्म हुआ सबके सब क्या निकले? टॉल निकले। तो ये मुझे क्या बताएगा? अगर ये लाइन आ रही है, ये लाइन मुझे बताएगी कि ये जो मेरा डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है? प्योर टॉल। सेकंड, अगर मैं किसको क्रॉस कर रहा हूं? हेटेरोजाइगस टॉल को।
ड्रॉफ के साथ। यहां पर मेरे पास दो गैमेट बनेंगे, जबकि यहां पर एक ही तरह का ही होगा। ये मुझे क्या देगा? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्या आ रहा है? टॉल ड्रॉफ। तो यहां पर मुझे फिनोटाइप क्या देखने को मिलेगा? टॉल इज टू ड्रॉफ। अगर टॉल इज टू ड्रॉफ देखने को मिल रहा है तो मेरा जो डोमिनेंट ट्रेट है वो है हेटेरोजाइगस। अगर एक ही तरह का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जो है टॉल, तो मेरा ट्रेट जो है डोमिनेंट का वो है होमोजाइगस। तो पॉइंट क्या पता चला? हमें अगर पता लगाना है कि मेरे पास जो ट्रेट है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो हम इसी तरह से देखेंगे। याद रखो, होमोजाइगस के लिए क्या करना है? अगर सबके सब एक ही कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो दैट मीन होमोजाइगस। और अगर 50% रेशो आ रही है कैरेक्टर की तो द ट्रेट इज हेटेरोजाइगस। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन है, in given cross between pea plant, beer, yellow seed, cross with pea plant, beer, yellow seed, in which thousand plant form in which 750 show yellow seed color, 250 show ग्रीन सीड कलर। आप लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है? ए, आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ parent. B, number of green seed offering। बच्चों मैं आप लोगों को 40 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग पहले ट्राई करके देख सकते हो। आफ्टर 40 सेकंड मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करूंगा और आप लोग चेक करना कि कितने बच्चों ने, यानी कि आप में से कितने स्टूडेंट ये करेक्ट करते हो या नहीं। तो टाइम स्टार्ट नाउ। हो सकता है सर, अगर मिट्टी पर जाके करें।
चलो बच्चों, टाइम हो गया, 40 सेकेंड आर कंप्लीटेड। अब मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जरा क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन में बोला है येलो इंटू येलो, मुझे मिल क्या रहा है? मुझे मिल रहा है येलो इज टू ग्रीन। भाई येलो को येलो से क्रॉस करने पर मुझे मिल रहा है येलो और ग्रीन। इसका तो एक ही तुक बनता है, आपको बताया था, दोनों डोमिनेंट है और रिसेसिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हुए? हेट्रोजाइगस। तो ये आ गया मेरा पहले का आंसर। बच्चों आप लोग को यही तो सिखाया था। अगर आप लोग को दिखाऊं, अगर आपकी जनरेशन में क्या आ रहे हैं, देखो मैंने लिखा अगर आपके पास 100% डोमिनेंट रेट है तो वन पेरेंट क्या होगा? होमोजाइगस। मैंने लिखा 50% डोमिनेंट रेट है तो क्या होगा? हेट्रोजाइगस, एक पेरेंट। और अगर 75% डोमिनेंट कैरेक्टर है तो क्या होगा? बोथ पेरेंट। इसकी एक और चीज मेंशन कराता हूं आप लोगों को। एक और चीज हम कैसे याद रख सकते हैं? अगर आप क्या कर रहे हो, डोमिनेंट इनटू डोमिनेंट, और आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? डोमिनेंट इज टू रिसेसिव, है ना? तो ये जो मेरा पेयर है हमेशा क्या होगा? हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्रॉस एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मैं कर पाऊं। आप लोग ऑलरेडी क्रॉस करके बैठे हो लास्ट क्लास के अंदर, है ना? तो यहां पर तो मेरे पास यही आंसर आएगा। नंबर ऑफ ग्रीन सीड ऑफरिंग। अब अगर मैं इसकी रेशो निकालूं, येलो इज टू ग्रीन, 750, 250, 3:1, मुझे क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ ग्रीन ऑफरिंग। क्या होगा भाई? टोटल कितने ऑफरिंग है ग्रीन? 1 आउट ऑफ 400। अरे सॉरी, परसेंटेज नहीं निकालनी, मैं गलत निकाल रहा हूं। मुझे तो टोटल नंबर निकालने हैं। बच्चों यहां पे तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, लिखा तो है आंसर, 250 लिखा तो है, और तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर क्वेश्चन में एक और चीज ऐड ऑन करता हूं। टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ऑफरिंग कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ऑफरिंग कितने होंगे? आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। टाइम अप। अब चलो एक काम करते हैं, क्रॉस करके देखते हैं। ये आपके क्या है? इंडिविजुअल। इनको क्रॉस करने पर क्या मिल रहा है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। जो सेम पेयर होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, जो डिफरेंट पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2 आउट ऑफ 4। टोटल कितने हैं आपके पास? 1000। 1/2 500। मैंने यहां पे गलती से नंबर ऑफ
ग्रीन सीड दे दिया, जबकि मुझे ये देना था कि हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कितने आ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकता है, ठीक है। या फिर आप लोगों से क्वेश्चन एक और क्या पूछा सकता है, ये मैं वर्बली आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मैंने क्या करा, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट को क्रॉस किया ड्रॉफ प्लांट के साथ, ठीक है, जिसमें मुझे 250 प्लांट ऑब्टेन हुए। उन 250 में से क्या थे, 123 टॉल थे और 127 ड्रॉफ थे, ठीक है। आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि जो टॉल प्लांट है उसका एलिलिक पेयर क्या है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ना, ठीक है। अब आप लोग मुझे इसके अंदर यह बताओ कि कितने ऑर्गेनिज्म टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पर होमोजाइगस है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो यहां पर होमोजाइगस हैं। वही 10 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास। टोटल नंबर ऑफ ऑफरिंग जो कि होमोजाइगस है। चलो सुनो बच्चों, मैंने आप लोग को क्वेश्चन में बोला कि टॉल और ड्रॉफ है ना, ये है 123, ये है 127। अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा भी तो यही ना, तो होमोजाइगस तो यही आएगा, कौन, खाली ड्रॉप वाला, और ड्रॉप वाले के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा 127, ना कि 125, क्योंकि नंबर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे। तो हमारे पास ना लॉज ऑफ मेंडल है। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस भाई, जो अगर हम कभी भी दो प्योर इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं हैविंग अ सेम कैरेक्टर बट हैविंग अ डिफरेंट जीन, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और एक नहीं कर पाएगा। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट और जो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव। फिर कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय अ डिस्क्रीटेड यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर। फैक्टर अकर होते हैं पेयर में। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या आती है, अगर मेरे पास हेट्रोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी में से कोई भी आगे जा सकता है गैमेट फॉर्मेशन में। जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट वाला है तो डोमिनेंट वाला ही जाएगा, रिसेसिव वाला नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन हेट्रोजाइगस पेयर क्या होता है, इक्वली सेग्रीगेट होते हैं, हमेशा क्या होंगे, इक्वली सेग्रीगेट होंगे इन कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये होती है हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, अब हमारे पास आता है दो जीन का इनहेरिटेंस। तो यहां पर हम क्या लेंगे, दो कैरेक्टर को साथ लेके चलेंगे। अब हमारे पास कैरेक्टर क्या बोला गया, एग्जांपल करना क्रॉस में। मेरे पास है पेरेंट क्या है, राउंड शेप येलो सीड, उसे हम क्रॉस कराएंगे रिंकल शेप ग्रीन सीड।
राउंड शेप का मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो सीड कैपिटल वाई रिंकल शेप स्मॉल आर ग्रीन स्मॉल वाई। ठीक है, सबसे पहले हमें बनाने गैमेट। गैमेट बनाने का तरीका आप लोग याद रखो। गैमेट कैसे बनाने हैं, आपके पास दो कैरेक्टर है ना, इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दो, क्या मिलेगा मुझे? कैपिटल आर कैपिटल वाई। पहला गैमेट एक, दूसरा, तीसरा। हर बार गैमेट क्या आ रहे हैं? सेम। कुछ अलग आ ही नहीं रहा, सब सेम ही आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे यहां पे करूंगा तो यहां पर भी क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। भाई हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख के चलनी है कि मुझे दोनों को एक एक बार रखना है। अगर दोनों को एक बार रखना है तो ये तो सब बार सेम ही आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 100% दी हुई। तो मैं इसे चाहे 4 बार लिखूँ चाहे एक बार लिखूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? तो एक्चुअल में तो मैं एक बार लिख के ही क्रॉस कराऊंगा, और जब एक बार लिख के इन्हें क्रॉस कराऊंगा तो मेरी जो पहली जनरेशन आएगी, जो इनके पहले बच्चे होंगे, वो क्या होंगे? 100% क्या होगा? राउंड येलो सीडेड प्लांट। भाई हर एक प्लांट जितने भी आएंगे सबके सीड कैसे देखने को मिलेंगे? राउंड और येलो ही देखने को मिलेंगे, और कोई कलर देखने को ऑब्जर्व और कोई शेप देखने को ऑब्जर्वेशन नहीं मिलने वाली। अब इसके बाद भाई यहाँ पे हमारी F1 जनरेशन हमें कभी भी पूरी डिटेल नहीं देती है, हमें एटलीस्ट 2 जनरेशन निकालनी पड़ती है। क्या करेंगे हम करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। किसका सेल्फ पॉलिनेशन? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जरा इनके गैमेट बनाए। गैमेट बनाने का वही तरीका, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या करना है? क्रॉस करना है। क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। मुझे ये कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई का मतलब क्या होगा? राउंड रिंकल येलो रिंकल ग्रीन राउंड येलो राउंड ग्रीन
रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? वहां पर तो सारे के सारे क्या आ रहे थे? राउंड येलो गैमेट। और यहाँ पर सारे के सारे कॉमन आ रहे थे। यहाँ पर 4 गैमेट आ रहे हैं और चारों के चारों क्या हैं? भाई जब चारों के चारों अलग हो तो आप क्या करोगे? कॉमन कॉमन लोगे? नहीं ना। अब तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 हो गई। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब दोनों को क्रॉस करूंगा तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 1/16। तो यानी कि मुझे इन 4 को इन 4 के साथ क्रॉस करना है। अब जब 4 को इन 4 के साथ क्रॉस करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? तरीका पुनेट स्क्वायर मेथड। मुझे यहां पर एक टेबल बनाना है। कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन्हें क्रॉस करना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गया मेरा पुनेट स्क्वायर। आपके पास ये 16 ब्लॉक है, इन्हें फिल करें। पहले क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकेंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये फिल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिनोटाइप क्या आ रहे हैं मेरे पास। कितने कैरेक्टर थे? गैमेट कितने थे? 4। 5 कैरेक्टर तो उठ के आने वाले हैं नहीं। जितने गैमेट उतने कैरेक्टर। राउंड येलो सीड, राउंड ग्रीन सीड, रिंकल येलो सीड, रिंकल ग्रीन सीड।
अब देखो इतना तो अब तुम सबको रट ही चुका होगा कि फिनोटाइपिक रेशो क्या आती है। अगर मैं ये बॉक्सेस देखूं, स्पेसिफिकली ये बॉक्स एक ट्रायंगल की शेप बनाएंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर आने वाले सारे के सारे क्या होंगे, येलो राउंड। दूसरा अगर मैं देखूं, एक छोटा ट्रायंगल लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर, 1 2 3, राउंड ग्रीन, तीसरा रिंकल येलो, ये क्या शो करेंगे, रिंकल येलो। लास्ट क्या बचा मेरे पास, रिंकल ग्रीन। रेशो आती है 9:3:3:1। बट अब यहीं से मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन होंगे साथ साथ, जिनके आंसर्स आपने बताने हैं। आप लोगों ने सबसे पहला, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो कि क्वेश्चन क्या क्या होंगे, कि जो आपको बताना है, आप लोगों को बताना है पहला, आप लोगों को हमेशा कैलकुलेट करने होंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस क्रॉस के अंदर, जो क्या है, डबल हेट्रोजाइगस। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, समझ गए। तो टोटल हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है। फिर दूसरा, सीड शेप हेट्रोजाइगस ओनली। सिर्फ और सिर्फ सीड की शेप के लिए हेट्रोजाइगस क्या होगा। और तीसरा, टोटल होमोजाइगस पेयर, वो भी डबलेट में, सिंगल नहीं डबलेट। आप लोग के पास 10-10 सेकंड के अकॉर्डिंग 30 सेकंड तक का टाइम है तीनों का आंसर देने के लिए। फटाफट से अपने अपने आंसर दीजिए। सर ये रियल लाइफ में होता होगा, आज तक सिर्फ देखा है। सर पहले तीसरे में अंतर क्या है? हिंदी में हो गया सर आंसर। आज तक हुआ कि लिमिट में सब वही करते हो गया सर। चलो बच्चों, टाइम अप।
अगर मैं डबल हेटेरोजाइगस की बात करूं तो आंसर आएगा 1/4। किस किस का 1/4 नहीं आ रहा? दूसरा, सीड शेप के साथ हेटेरोजाइगस। मैंने बोला सीड शेप के साथ हेटेरोजाइगस टोटल कितने आएंगे? आंसर आएगा 1/8। 1/8। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा हूं बच्चों, आप लोग की कैलकुलेशन कैसी है। देखो 1/2 प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 टोटल हुए 8। कितने में से? 16 में से 8/16 8/16 कितना आ गया? 1/2। पहले में कितने थे? 4/16, तो आंसर क्या हुआ? 1/4। मैं जस्ट कैलकुलेशन देखना चाहता था इसलिए मैंने ऐसे बोला। लास्ट, टोटल होमोजाइगस पेयर वो क्या आएगा? देखो 1 2 2 हैं, 2/16, तो 2/16 क्या हुआ? 1/8। तो उसी के साथ क्वेश्चंस क्लियर। लेकिन 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 अभी एक चीज बची हुई है। सबसे बड़ी रेशियो तो यहीं पे यही होती है। अब देखो आपके राउंड सीड, राउंड और येलो कैसे कैसे तरह के हो सकते हैं। देखो एक आपका राउंड येलो कैसे हो सकता है? कैपिलर कैपिलर कैपिटल वाई हो सकता है एक। दूसरा आपका राउंड येलो कैसे हो सकता है? एक को स्मॉल कर दो, फिर दूसरे को स्मॉल कर दो, और फिर दोनों को स्मॉल कर दो। ये कितना है? 1 पेयर बना के 2 2 और ये पूरी लाइन 4 12 12 24। फिर राउंड ग्रीन सीड, राउंड, अब भाई ग्रीन है तो वो तो होमोजाइगस ही होगा, लेकिन राउंड दो तरह का हो सकता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो टोटल कितने पेयर बना सकता हूं मैं? मात्र 2। क्या क्या? कैपिलर कैपिलर स्मॉल वाई कैपिलर स्मॉल वाई। ये आपको कितना देखने को मिल रहा है? 1 2। रिंकल ऑब्वियस सी बात है, हमेशा क्या होगा? येलो दो तरह का होगा, रिंकल वाला हमेशा होमोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, तो रेशियो क्या आएगी इसकी भी? 1:2। लास्ट क्या बचा? रिंकल ग्रीन। भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो रहने ही वाला बेचारा क्या है? अकेला होमोजाइगस, तो रहेगा ये। तो रेशियो क्या आ गई? 12 24 12 12 1। 12 24 12 12 1। और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये याद रखना है। तो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस भी यहां पे समाप्त। अब जरा रूल यहां पे लॉ समझते हैं। मेंडल की थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने शुरुआत किससे करी थी? राउंड येलो सीड को क्रॉस करा किसके साथ? तो ये दोनों क्या हुए मेरे? पेरेंट्स। लेकिन मुझे F2 के अंदर क्या क्या देखने को मिले? राउंड येलो, राउंड ग्रीन,
रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ देखूं इन दोनों को तो ये क्या है? पेरेंटल। ये क्या है? लेकिन ये दोनों क्या हैं? नॉन पेरेंटल। तो अपने आप आ गए ना ये। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो कहती है कि भाई एक जीन ना दूसरे जीन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए राउंड और ग्रीन इंडिपेंडेंट से एक दूसरे, राउंड येलो के साथ ही नहीं चिपका हुआ, राउंड के साथ ग्रीन आएगा तब भी करेक्टर शो होगा। ऐसे ही रिंकल ग्रीन के साथ नहीं स्टिक है, ग्रीन के साथ येलो आएगा तब भी वो अपना करेक्टर शो करेगा। तो ये हमें बताता है कि ये नॉन पेरेंटल करेक्टर का आना क्या होना? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहे हैं। और ये न्यू पेरेंटल नॉन पेरेंटल करेक्टर का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन, जो हमारा हेल्प करेगा टॉपिक पढ़ने में, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब अगर मैं टेस्ट क्रॉस करूं किसका? टेस्ट क्रॉस ऑफ डाइहाइब्रिड, तो उसमें मुझे क्या देखने को मिलता है? मेरे पास हेटेरोजाइगस पेयर है, मैं यही हेटेरोजाइगस पेयर ले रहा हूं। अगर मैं इसे क्रॉस करा रहा हूं इसी के रिसेसिव के साथ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे क्या देखने को मिलेगा? यहां पर तो गैमेट आ जाएंगे 4 तरह के, 1 2 3 4, लेकिन यहां पर एक ही आएगा। और ये मुझे क्या शो करेगा? एक दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर। मेरे पास चारों अलग अलग करेक्टर आ रहे हैं, वो भी किसकी रेशो में? 1:1:1:1 की रेशो में। तो अगर मेरे पास रेशो क्या आ रही है? चारों करेक्टर आ रहे हैं 1:1:1 की रेशो में, तो दोनों पेयर क्या है? डबलेट क्या है मेरा? हेटेरोजाइगस। अब अगर मैं ऐसे करूं तो मेरे पास गैमेट क्या बनेंगे? 2 ही बनेंगे गैमेट। आप लोग खुद देख लेना, आप गैमेट बनाओ, 1 2, बाद में भी तो वही सेम ही चीज बनाऊंगा। और जबकि यहां पर क्या आएगा? एक ही आएगा। क्या मिलेगा? ओ बच्चों सॉरी, यहां पे मैंने ये गलत मार्क कर दिया, क्योंकि वो तो हमेशा रिसेसिव ही रहेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज टू कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। करेक्टर क्या आ रहा है? राउंड 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 हमेशा रिमेन कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा। राउंड राउंड रिमेन कर रहा है। तो राउंड कितना परसेंट आ रहा है? 100%। अगर राउंड 100% है तो मेरा ये वाला राउंड क्या हुआ? होमोजाइगस। येलो ग्रीन 50-50, तो मेरा ये वाला येलो क्या हुआ? हेटेरोजाइगस। उसी तरह से मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता हूं क्रॉस को। बच्चों मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? राउंड और रिंकल आएंगे। यहां पर मेरे पास पेयर क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज टू स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां पर राउंड और रिंकल आ रहे हैं, तो यानी कि मेरा राउंड क्या हो गया? हेटेरोजाइगस। मेरा येलो येलो आ रहा है, तो येलो वाला क्या हुआ? होमोजाइगस।
तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ें पता लगा सकते हो। आप लोगों को ये टेस्ट क्रॉस आपका क्वेश्चन में काम आएगा। इवन ये सेम थिंग आपकी नीट में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सीबीएसई में अगर काम इतना ज़्यादा आए या ना आए, लेकिन नीट के अंदर आपका ये बहुत काम का टॉपिक है। तो इसी के साथ हमारी जो मेंडल्स की लॉज हैं वो सारी की सारी एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप स्टार्ट करूँगा जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ मेंडल्स। ओके बच्चों।